हेलो गाइस, आई एम सोनम और आपके सामने फिर एक छोटी सी पोएम लेके आई हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस बार मेरा टाइटल है कि बेटा बेटी में फ़र्क क्यों। तो स्टार्ट करती हूँ, शुरुआत करती हूँ। एक ही कोख से जन्मे दोनों, एक ही कोख से जन्मे दोनों, बेटा भी और बेटी भी। एक ही कोख से जन्मे दोनों, बेटा भी और बेटी भी। उतनी ही तकलीफ़ हुई माँ को, उतनी ही तकलीफ़ हुई माँ को जन्म देने में, बेटा को भी और बेटी को भी। हाँ, आगे बढ़ती हूँ। फिर क्यों एक कोहिनूर का हीरा तो दूसरा सिर्फ मिट्टी का ढेर। फिर क्यों एक कोहिनूर का हीरा तो दूसरा सिर्फ मिट्टी का ढेर। पता है क्यों? क्योंकि ये बात दिमाग में बिठा रखी है कि लड़के कमाएंगे हमारे लिए और लड़कियां सिर्फ लौटाएंगी, सिर्फ लौटाएंगी। बात बहुत छोटी है और है बहुत कड़वी, और है बहुत ही ज़्यादा समझना इसको मुश्किल। वो समझ जाएगा तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा। आगे बढ़ती हूँ। कहने को तो लड़की परी है, कहने को लड़की परी है, पर उसी परी के पर काट दिए जाते हैं। कहने को लड़की परी है, पर उसी परी के पर को काट दिया जाता है। कहने को लड़का निकम्मा है, पर उसे सर पे बिठा के रखा जाता है, सर पे बिठा के रखा जाता है। बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और बेटी हिंदी मीडियम में। बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और बेटी हिंदी मीडियम में पढ़ती है। एक को खाना खुद निकाल के देते हो और दूसरी को खुद निकालना पड़ता है। एक को खुद निकाल के दे देते हो और दूसरी को खुद निकालना पड़ता है। बात बहुत छोटी है क्योंकि ये सब नॉर्मल सी बात है, पर नहीं, अगर इसे समझा जाए तो इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। बढ़ती हूँ आगे कि बेटा रात को 10 बजे भी घर आता है तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन अगर वहीं बेटी 6 बजे की जगह 6:15 पर भी घर आती है ना, तो वकालत चालू हो जाती है, वकालत। आगे बढ़ती हूँ। बेटे को कहीं जाना हो तो सिर्फ इतना सा बोलना पड़ता है, माँ आता हूँ। बेटे को कहीं जाना हो तो सिर्फ इतना सा बोलना पड़ता है कि माँ आता हूँ। और वहीं अगर बेटी को घर से कदम भी बाहर रखनी हो ना, तो पूरे घर की परमिशन लेनी पड़ती है, पूरी फैमिली की परमिशन लेनी पड़ती है। बेटा किसी लड़की से बात करे तो यूँ मुस्कुराकर टाल दिया जाता है, अरे ये तो सब नॉर्मल है। बेटा लड़की से बात करे तो यूँ मुस्कुराकर टाल दिया जाता है, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है। तो फिर क्यों जब कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो उसकी पवित्रता पर शक किया जाता है? क्यों? आगे बढ़ती हूँ। लड़का हम बिस्तर होकर भी घर आ जाए तो उसकी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। लड़का हम बिस्तर होकर भी घर आ जाए तो उसकी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। और वहीं लड़की अगर किसी लड़के के साथ बैठी भी पा जाए तो उसे कैद कर दिया जाता है, उसे कैद कर दिया जाता है। अपनी लड़की को पहरे में रखते हो, अपनी लड़की को पहरे में रखते हो, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं इस घर की इज्जत को नीलाम ना कर दे। तो ए हैवान के पुतलों, ये बात दिमाग में क्यों नहीं आती कि जिस लड़की से तुम्हारा लड़का बात कर रहा है वो भी तो किसी न किसी की लड़की ही होगी, किसी न किसी की लड़की होगी, किसी के घर की इज्जत होगी, किसी के घर का सम्मान होगी। बलात्कार हो जाए तो मोमबत्तियाँ जलाने सब आ जाते हैं, बलात्कार हो जाए तो मोमबत्तियाँ जलाने सब आ जाते हैं, पर ये बात दिमाग में नहीं आती कि वो भी तो किसी न किसी की औलाद होगा। अगर उसे उसके माँ बाप ने चंद संस्कार दिए होते ना, अपने चिराग को अगर चंद संस्कार दिए होते ना, तो वो दूसरे के घर अंधेरा ना करता, तो वो दूसरे के घर अंधेरा ना करता और तुम्हें मोमबत्ती जलाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती, कोई ज़रूरत ना पड़ती। बलात्कार में जितनी गलती उस लड़के की है, उससे कहीं ज़्यादा गलती परवरिश की है, उसकी संगत की है। बात कड़वी लगेगी कि मैंने परवरिश पर उंगली उठाई, पर यही सच है कि परवरिश और संगत
दोनों गलत होना जब, तो फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ती हूँ कि जिस्म की चाहत हो, अगर जिस्म की चाहत हो तो जात नहीं देखते, अगर जिस्म की चाहत हो तो जात नहीं देखते। और बात अगर शादी की आ जाए ना, बात अगर शादी की आ जाए ना, तो कुल तक का पता लगवा लेते हैं, कुल तक का पता लगवा लेते हैं। आगे बढ़ती हूँ। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर इतनी ही फिक्र होती लोगों की तो अपने लड़के को राम बनाते, रावण नहीं। लोग क्या कहेंगे, अगर इतनी ही फिक्र होती लोगों की तो अपने लड़के को राम बनाते, रावण नहीं। अरे रावण ने तो सिर्फ हरण ही किया था, सिया को छुआ भी नहीं। रावण ने सिर्फ हरण किया था, सिया को छुआ भी नहीं। ऐसे लड़कों को तो रावण कहना भी रावण का अपमान है, रावण का अपमान है। आगे बढ़ती हूँ। जंगली कुत्ते हैं साले, जंगली कुत्ते हैं जो खुद गलतियां करते हैं और उंगलियां अपने परवरिश पर उठवाते हैं, माँ बाप के संस्कारों पर उठवाते हैं। यही प्यार, यही शिक्षा अगर बेटी को दी होती तो आज घर रोशन होता चांदनी से, तो आज घर रोशन होता चांदनी से। लड़कों की बदनामियों से नहीं, लड़के की बदनामियों से नहीं। लड़कियों को लड़कों से कम समझने वाले, लड़कियों को लड़कों से कम समझने वाले, हंसी आती है तुम पर, हाँ हंसी आती है तुम पर कि तुम ये बात अब तक ना समझ पाए कि जो तुम यहाँ हो तो किसी नारी से जन्मे हो। अगर जो तुम हो तो किसी नारी से जन्मे हो, उसी नारी का सम्मान करने से क्यों कतराते हो? बात सम्मान की हो तो दुर्गा भी काली बन जाती है, बात सम्मान की हो तो दुर्गा भी काली बन जाती है। ये लाइन सबने सुनी होगी। बात सम्मान की हो तो दुर्गा भी काली बन जाती है, ये लाइन तो सबने सुनी होगी। पर यही सच होने वाला है, हाँ अब यही सच होगा। अगर बात इज्जत पे आएगी, सम्मान पे आएगी, तो अब यही सच होगा। देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव ने अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कहा है। तुम क्या वजूद मिटाओगे नारी का, तुम क्या वजूद मिटाओगे नारी का? एक दिन खुद अपने ही हाथों मारे जाओगे, एक दिन खुद ही अपने हाथों अपना वजूद मिटाए जाओगे। हाँ, तुम क्या नारी का वजूद मिटाओगे? आई होप कि आपको मेरी पोयम ज़रूर पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। एंड वैसे मेरी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे लड़कों से भी ज़्यादा फ्रीडम है। तो आई होप कि सबको ऐसी ही फैमिली मिले जो कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क ना करें और लड़कियों को भी लड़कों के जैसा ही माने, फ्रीडम दे। एंड थैंक यू सो